श्री शुभान मसलम दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर 2 विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और उसमें हम आई गेस सभी कर चुके हैं। अब हम बचे हैं फीचर्स ऑफ क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ चुके हैं। अब हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेमगढ़ है उससे क्या क्या फीचर्स हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडल देम टू बी एनी काइंड और एन आउटसाइड पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डिज़ाइन ऐसे ड्रॉन हुए हैं ताकि पीपल एक तरीके से रूल कर पाए थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो किसी एक्सटर्नल पावर या किसी आउटसाइड पावर पे किसी तरीके से हैंडल ना करे, किसी तरह से डिपेंडेंट ना हो। ओके, उसके बाद आते हैं हम सॉवरेन। सॉवरेन में ऐसा होता है कि पीपल जो है ना, सुप्रीम राइट है उनके पास वो मेक डिसीजंस इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, मतलब वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी मैटर पे कोई भी एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं करेगी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं हम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में जो वेल्थ होती है वो सोशली जनरेट होती है और शुड बी शेयर इक्वली, और इक्वली शेयर करनी चाहिए बस सोसाइटी। जो गवर्नमेंट है ना, शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। उन्हें लैंड और इंडस्ट्री की जो ओनरशिप को रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि रिड्यूस हो सके सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। फिर आते हैं हम सेक्युलर पे। सेक्युलर मतलब इसमें सिटीजन्स के पास पूरा राइट है टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा कंट्री का। गवर्नमेंट को हर रिलीजन को बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा और बिलीव ऑन द प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब डेमोक्रेटिक है फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल इक्वालिटी, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड एन अकाउंट। उनको अकाउंटिंग को जवाबदेही रखता है। गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिक रूल के साथ ही रन करती है। और फिर रिपब्लिक क्या होता है कि उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, इज़ इलेक्टेड पर्सन एंड इज़ नॉट हेरिडेटरी टाइप ऑफ पॉलिटिशियन। मतलब कोई हेरिडेटरी ये पॉलिटिशियन नहीं होता कि उसका बेटा ही उसके आगे गद्दी संभालेगा, नहीं, जो इलेक्ट होगा वो ही आगे के गद्दी संभालेगा। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है सिटीजन जो होते हैं कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट और रिलीजन। कोई भी सिटीजन अपने कास्ट और रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जेंडर सोशल एटिक्वेट्स हैव टू बी रिड्यूस, और गवर्नमेंट को जो थोड़ा सा वेलफेयर के लिए डिसएडवांटेज ग्रुप के स्पेशली काम करना चाहिए। उसके बाद आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी के मतलब कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये याद रखना, अनरीजनेबल। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो हो सकते हैं कि अगर मान लो कोई इंसान गलत कर रहा है, वो कह दे कि मेरे पास तो ये राइट है तो ये गलत है, तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए सिटीजन पे इन व्हाट दे थिंक एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन सच अ वे दैट थॉट इन एक्शन। इक्वालिटी, अब इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि ऑल ऑफ आर इक्वल बिफोर ट्रेडिशनल रूल। हम सब लॉ के पहले इक्वल है। तो ये है कि सब लोग लॉ से पहले इक्वल हैं। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ जो थी वो सब अब एंड हो चुकी है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। फ्रेटर्निटी क्या होता है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ फेलो सिटीजन और एन इंफीरियर। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, अगर आप रीडिंग करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाता रहेगा, वरना एक बार वीडियो वापस देख लेना। तो हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, शी शिवाय नमस्ते।